जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल और केमिकल चेंज के बाद हम उसमें कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के। सबसे पहले हम देखेंगे कम्बिनेशन, सेकंड नंबर पे डीकम्पोजिशन, उसके बाद फर्दर हम मूव ऑन करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, पॉलीमराइजेशन और डबल डीकम्पोजिशन में। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्टअप लेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज जो होता है ना, ये बेसिकली मैटर में होता है। मैटर जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर मैस हो और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करे तो उसको हम नाम देते हैं मैटर का। तो मैटर में जो चेंजेस आती है ना मेजर, वो दो तरह की होती हैं। उसमें एक है फिजिकल चेंज और दूसरी उसमें क्या है, केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है मैटर में। फिजिकल चेंज मैटर के अंदर ऐसा चेंज जिसमें उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहे। उसकी कंपोजिशन क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे। तो उस चेंज को हम क्या नाम देंगे, फिजिकल चेंज। अब कंपोजिशन को सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं इंटरनल मेकअप। इंटरनल मेकअप। इसके अब हम एग्जांपल देते हैं कि कंपोजिशन किसी चीज़ की क्या हो सकती है। लेट्स सपोज ये मैं आपके सामने एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपको चार कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे। ये जो चार आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ना, ये इस बॉक्स की क्या है बेटा, कंपोजिशन है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी आपको एक शेप नज़र आ रही है जी शेप। तो इसके अंदर भी आपको कितने कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, चार कॉर्नर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चार चीज़ें, जिन चीज़ों से मिलकर ये शेप बनी है ना, ये चीज़ें इसकी क्या कहलाएंगी बेटा, कंपोजिशन कहलाएंगी। अब हमने क्या कहा कि फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज जिसमें उस मैटर की कंपोजिशन सेम रहे, उसकी कंपोजिशन में तब्दीली ना आए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है बी। ए से बी की तरफ जाते हुए इसको भी बनाने वाली चार चीज़ें हैं, 1 2 3 4। इसको भी बनाने वाली कितनी चीज़ें हैं, चार चीज़ें। यानी शेप ए शेप बी में कन्वर्ट तो हुई है लेकिन उसकी कंपोजिशन में तब्दीली नहीं है। तो ऐसी चेंज को, ऐसी तब्दीली को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। अब हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने कि ये क्या होता है फिजिकल चेंज। ये लेट्स सपोज हमारे पास है आइस। इसका जो फार्मूला होता है ये भी होता है H2O। इसको आपने हीटअप किया, मेल्ट किया, तो बदले में ये आपके पास क्या बन गया है, वाटर। इसका भी फार्मूला क्या रहेगा, H2O। इस वाटर को भी आप मज़ीद हीटअप करें तो उसके बदले में आपके पास क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। इसका भी फार्मूला क्या होगा, H2O। यहाँ पर आपने लिख देना इसके लिए, आइस के लिए आपने लिख देना है सॉलिड, वाटर के लिए आपने इसमें लिख देना है लिक्विड और वेपर्स के लिए आपने इसमें क्या लिख देना है, गैस। अब देखें, आइस है, हमने इसको हीटअप किया है, बर्फ़ से वो पानी में तब्दील हुआ है। बर्फ़ से पानी में तब्दील होने के बावजूद भी उसकी जो कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं, दो हाइड्रोजन है और एक उसमें क्या है, ऑक्सीजन, उसमें तब्दीली नहीं आई। यानी आइस का भी फार्मूला H2O रहेगा, वाटर का फार्मूला भी H2O रहेगा और वेपर्स का फार्मूला भी क्या रहेगा, H2O रहेगा। यानी ए से बी में हमने उसको कन्वर्ट किया, बी से हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, सी में कन्वर्ट किया। तो उसमें कन्वर्जन तो हो रही है, चेंज तो हो रहा है, लेकिन उस चेंज के नतीजे में आपको उसकी कंपोजिशन तब्दील होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी तब्दीली को, ऐसे चेंज को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। इसी तरह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं फिजिकल चेंज की, वो भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या वो होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल चेंज में उसका जो मैस है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, मैस रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसकी जो कंपोजिशन है ना बेटा, वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा हम उसमें देखेंगे उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है, यानी उसके जो केमिकल फार्मूला है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। केमिकल फार्मूला और केमिकल आइडेंटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें भी तब्दीली नहीं आएगी। और इसके अलावा ये जो फिजिकल चेंज होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, ये मुश्किल नहीं होता। इसको दोबारा, जिस तरह भी हमने मिसाल दी थी ना कि आइस है, आइस को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बर्फ़ को आप पानी में भी तब्दील कर सकते हो, पानी को दोबारा बर्फ़ में भी तब्दील कर सकते हो।
यानी ये जो आपके पास चेंज आ रहा है ना, ये मुश्किल नहीं है, आप इसको दोबारा तब्दील भी कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं जो फिजिकल चेंज है ना, वो क्या है, हमारे पास टेम्पोरेरी है। उसके अलावा इसमें जो तब्दीली आती है ना, वो जस्ट उसकी फिजिकल स्टेट में आएगी। फिजिकल स्टेट इज अल्टर्ड, यानी उसमें ज़ाहरी तब्दीली आएगी, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये जो 4-5 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ किसको मेंशन कर रही है, फिजिकल चेंज को। तब आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट फिर हम किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, केमिकल चेंज की तरफ। अच्छा बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी फिजिकल चेंज की कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फिनोमिना हैं जिसके अंदर हम फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें आप ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा आप इसमें ले सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं बेटा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास है इवेपोरेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद हम देख सकते हैं इसमें कंडक्टेंस। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है कंडेंसेशन। ये सारी जो एग्जांपल है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिकल चेंज को। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम आयरन पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो उस हीट के नतीजे में वो जो सॉलिड चीज़ होती है ना, वो हमारे पास किस शक्ल में आ जाती है बेटा, लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो हमारे पास लिक्विड चीज़ होती है ना, वो अपने किस में चली जाती है, वेपर्स में। लेकिन शर्त ये है उसमें बबल्स भी बने, और साथ उसमें हमारे पास आ रहे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लिक्विड चीज़ है, उसको तो हम दोबारा किस में ले आएंगे, सॉलिड में ले आएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट आउट करते हैं। वो चीज़ सेपरेट तो हो जाएगी, लेकिन उसकी कंपोजिशन में तब्दीली नहीं आएगी। इसके एग्जांपल में अगर आपको देना चाहूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, और वाटर में हमारे पास क्या है, मेथनॉल। तो दोनों का आपने मिक्सअप कर दिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। जो ही आप इसको हीट करेंगे, तो जो मेथनॉल है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट हो जाएगा, और जो वाटर है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसके बावजूद इनकी कंपोजिशन में तब्दीली नहीं आएगी। तो ये भी आपके पास कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। ये किसकी एग्जांपल थी बेटा, डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को लिक्विड से हम गैस में ले जाएंगे। ये होती है हमारे पास एवेपोरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी आप सॉलिड चीज़ लें, उस सॉलिड चीज़ को जब आप हीट अप करें, तो वो सॉलिड चीज़ डायरेक्ट ही गैस में चली जाए। मिसाल के तौर पर आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस। कोई भी मेटल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करें, तो वो उसमें से पास ऑन हो जाए। ये भी फिनोमिना किस में आता है, फिजिकल चेंज में आता है। इसके अलावा हमारे पास है कंडेंसेशन। इसमें हम क्या करेंगे, गैसेस या जो किसी भी चीज़ के वेपर हैं उसको दोबारा लिक्विड फॉर्म में लेंगे, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसी तरह जब हम आयरन के पार्टिकल को मिलाकर हम उसमें से क्या करते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं, तो ये चेंज भी किस में आता है बेटा, फिजिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है बेटा जिसमें उस मैटर की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। कंपोजिशन
चेंज, इसको पहले हम एक कॉमन एग्जांपल से देखते हैं। इस तरह हमने फिजिकल चेंज में बॉक्स वाली एग्जांपल ली। ये हमारे पास बॉक्स है, इसको बनाने वाली कितनी चीज़ें बेटा? 4 चीज़ें। अब हमने इसको चेंज करना है। ये देखें, अब हमने शेप ए को किस में कन्वर्ट किया बेटा? शेप बी में। शेप ए को बनाने वाली कितनी चीज़ें बेटा? 4 चीज़ें हैं। शेप बी को बनाने वाली कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। तो मतलब हमने ए से बी की तरफ मूव ऑन करते हुए क्या किया? उसकी कंपोजिशन ही तब्दील कर दी है। तो ऐसा चेंज जिसमें उस मैटर की कंपोजिशन ही चेंज हो जाए, उस चेंज को हम क्या नाम देंगे बेटा? केमिकल चेंज का नाम देंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेटा कम्बिनेशन को। वैसे तो बहुत सारी होते हैं केमिकल चेंज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। कम्बिनेशन, कम्बिनेशन की हम डेफिनेशन क्या करेंगे? इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें शर्त यह है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, वो सिंगल होना चाहिए। टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसे चेंज को बेटा हम क्या नाम देंगे? कम्बिनेशन का नाम देंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स डायरेक्ट रिएक्शन के नतीजे में मौजूद में, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स undergoes direct reaction, तो इसको बेटा हम नाम देंगे डायरेक्ट यूनियन का, या फिर हम नाम देंगे सिंथेसिस का। डायरेक्ट यूनियन, या फिर इसको हम नाम देंगे बेटा सिंथेसिस का। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हमारे पास है क्लोरीन। इसके नतीजे में हमें क्या हासिल हो गया बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह ये हमारे पास है सोडियम, ये हमारे पास है क्लोरीन, और इसके नतीजे में हमें क्या हासिल हो गया? साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 2 एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे चेंज को बेटा हम क्या नाम देते हैं? कम्बिनेशन का नाम देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये जस्ट हमने 2 इधर टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट कम्बिनेशन के बाद हम इसमें देख लेते हैं दूसरी टाइप इसकी, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन। Constituents, such change is called decomposition. Such change is termed as decomposition. यानी इसकी ये एग्जांपल है कि आप किसी भी कंपाउंड को क्या करें? ब्रेक डाउन करें, इसके नतीजे में वो इन चीज़ों में टूट जाए जो पहले उसको मिलकर बना रही थी। अब मिसाल के तौर पर हमने ले लिया बेटा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की जब हमने इसकी डीकम्पोजिशन की, सोडियम अलग होगी उसमें से और क्लोरीन उसमें से क्या हो गया? अलग होगी। इसके अलावा हम इसमें देख रहे हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, इसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गया? अलग हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी भी हम क्या करेंगे? डीकम्पोजिशन। इसके नतीजे में बेटा सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा आपके पास, वाटर भी अलग हो जाएगा और CO2 भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसके अलावा आप ले लें मरकरी ऑक्साइड के एग्जाम्पल ले लें, इसके नतीजे में भी बेटा क्या होगा? मरकरी मेटल अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन भी इसमें से क्या हो जाएगी बेटा? अलग हो जाएगी। ये हमारे पास जितनी भी एग्जाम्पल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? डीकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको आप नोट कर लें, नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। अच्छा बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा डीकम्पोजिशन।
समथिंग इज एडेड टू अ chemical, something is added to a chemical substance विदाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कोई भी चीज़ आप उसमें ऐड करें लेकिन उसके एडिशन के नतीजे में उस कंपाउंड के अंदर जितने पहले से एलिमेंट्स मौजूद हैं वो उसमें से बाहर ना निकले। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेटा पोटाशियम आयोडाइड, इसमें हमने ऐड किया है आयोडीन को, तो बदले में हमें प्रोडक्ट क्या हासिल हुआ है, पोटाशियम ट्राई आयोडाइड। इसी तरह दूसरे एग्जांपल है हमारे पास C2H4 इथीन है हमारे पास, उसमें हमने इसको ऐड किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, तो ये बन गया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। ये दूसरी एग्जांपल है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है हमारे पास बेटा CH3CHO, ये हमारे पास क्या बेटा एस्टेल्डिहाइड। तो इस एस्टेल्डिहाइड में हमने किस चीज़ को ऐड किया है, हाइड्रोजन साइनाइड को, तो बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है ना वो सियानोहाइड्रोजन प्रोडक्ट होता है। ये OH है, ये हमारे पास क्या है बेटा साइनाइड। तो ये किसकी एग्जांपल थी बेटा एडिशन की, कि कोई भी चीज़ आप ऐड करें उस ऐड करने के नतीजे में एलिमिनेशन ना हो। ये देखें आपको प्रोडक्ट जो हासिल हुआ है ना इसका आपको दूसरी कोई भी एलिमिनेशन नज़र नहीं आएगी। तो ये तो एग्जांपल थी बेटा एडिशन की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। केमिकल सब्सटेंस या फिर कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड एंड इट रिप्लेसेस द अदर एलिमेंट इस तरह की रिएक्शन ज़्यादातर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने को मिलते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है और वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देते हैं बेटा रिमूव कर देता है। आप बाकी भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है बेटा कॉपर सल्फेट, उसमें हमने ऐड किया जिंक मेटल को, तो ये जो जिंक है ना बेटा ये इस कॉपर को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा, यानी पहले एलिमेंट के आने से उसने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया है रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जिंक सल्फेट, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा कॉपर हासिल हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है जिंक और ये हमारे पास है बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें से जिंक क्या करेगा, ये जो जिंक मेटल है ना बेटा ये हाइड्रोजन को क्या कर देगी रिप्लेस कर देगी। तो इसको हम लिखेंगे बेटा ZnCl2 और बदले में ये हमें क्या हासिल होगी बेटा हाइड्रोजन गैस। तो ये किसकी एग्जांपल थी बेटा सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल थी। तो इसको भी आप नोट कर ले। नेक्स्ट हम मजीद भी 2-3 और एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल चेंज की बेटा आपने इसको नोट कर लिया सब्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट में बेटा कोई भी चीज आपने ऐड नहीं करनी, नथिंग इज एडेड। कोई भी चीज आपने ऐड भी नहीं करनी और कोई भी चीज आपने इसके अंदर एलिमिनेट भी नहीं करवानी बेटा, नथिंग इज एलिमिनेटेड। यानी ना कोई चीज इसमें आपको ऐड करनी होगी और ना ही कोई चीज आपको इसमें से रिमूव करनी होगी। जस्ट आपने क्या करनी है उसकी रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे ना तो उसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाएगी। केमिकल नेचर जो है ना बेटा वो चेंज हो जाएगी। इसकी फेमस एग्जांपल है बेटा फ्रेडरिक वुलर ने वो जो अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था। अब ये हम फार्मूला लिख रहे हैं बेटा अमोनियम साइनाइड का, तो ये जब अपने आप को रीअरेंज कर लेगा ना अमोनियम साइनाइड तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा यूरिया के अंदर। अब रीअरेंजमेंट के अंदर देखिए इसमें कितने आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं बेटा 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी आपको कितने नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन आपको कितने नज़र आ रहे हैं बेटा 4, और यहाँ भी देखें आपको कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं बेटा रीअरेंजमेंट का।
इसी तरह रीअरेंजमेंट के अंदर आइसोमराइजेशन को भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं बेटा, जब एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में क्या किया जाता है बेटा, चेंज किया जाता है। तो इसी के अंदर आइसोमराइजेशन, जो आइसोमराइजेशन है ना, ये भी बेसिकली टाइप किसकी है बेटा, रीअरेंजमेंट की ही टाइप है, ये आपने नोट कर लेना है। आइसोमराइजेशन में क्या होगा बेटा, एक आइसोमर को कन्वर्ट किया जाएगा एक दूसरे आइसोमर में। एक आइसोमर को बेटा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, दूसरे आइसोमर में। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, आइसोमर। अब मिसाल के तौर पर ये हम ले रहे हैं बेटा ब्यूटेन CH3 CH2 CH2, इसको हमने एल्युमिनियम क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया बेटा, हीटअप किया है। तो बदले में इसने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है, CH3 CH3 CH3। तो ये जो हमारे पास आइसोमर है ना बेटा, ये ब्यूटेन का है, स्ट्रेट चेन है, जिसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन। और ये जो हमारे पास बना है ना, ये आइसोमर, ये है बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें कि आयोपेक नेमिंग हम किस तरह करते हैं। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं बेटा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो हमने एक आइसोमर को किस में कन्वर्ट किया बेटा, दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया। दोनों के अंदर आप उनको क्या नजर आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नजर आएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन, जिसमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये भी किस में आता है बेटा, रीअरेंजमेंट में ही आता है। तो इसके बाद इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम लास्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हाइड्रोलाइसिस या न्यूट्रलाइजेशन, जो उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन। तब तक आप इसको नोट कर लें। अच्छा बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एक डबल डिकम्पोजिशन, इससे पहले थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन को भी देख लें। पॉलीमराइजेशन की हम डेफिनेशन कर सकते हैं बेटा, टू मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ substance combine to form a joint molecule, के दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे और उनके नतीजे में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होना वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा। मिसाल के तौर पर इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास है एल्डिहाइड HCHO। तो जब इसकी हम पॉलीमराइजेशन करेंगे ना बेटा, ये हमारे पास है खाली बेटा एल्डिहाइड। तो जब इसकी पॉलीमराइजेशन हो गया तो इसके नतीजे में ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पैरा एल्डिहाइड में, पैरा एल्डिहाइड में। इसके हम एक दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा, ये हमारे पास है एस्टाइलिन, या जिसको इथाइन भी कहा जाता है बेटा, एस्टाइलिन, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इथाइलिन। तो जब ये अपने आप को पॉलीमराइज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बेंजीन में, C6 और H6। एन की बजाय आप इधर 3 भी लिख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल एस्टाइलिन के जो कि छोटे मॉलिक्यूल थे उनको हमने आपस में कंबाइन किया तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। किसका बन गया बेटा, बेंजीन का। ये आता है बेटा पॉलीमराइजेशन में। अब नेक्स्ट लास्ट वन हम इसमें देखते हैं बेटा, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स occurs between molecules, between molecules। अब मिसाल इसके हम पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है AB कंपाउंड और ये हमारे पास है CD। तो एक्सचेंज ऑफ पार्टनर एक तो इंटरनल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, टर्मिनल पे, A और D आपस में और B और C। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेटा AD और दूसरा हमारे बनेगा
बी एंड सी। तो ये इसी तरह हम दूसरी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की। पैटर्न इसका यही रहेगा जो मैंने ए बी और सी डी वाले केस में आपको समझाया बेटा। तो क्या होगा इसके नतीजे में बेटा, बेरियम और सल्फेट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, सोडियम और क्लोराइड आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट हासिल होगा बेटा, बेरियम सल्फेट, और बदले में आपको हासिल होगा बेटा सोडियम क्लोराइड। इसी तरह एक और एग्जांपल भी हम इसमें देख लेते हैं बेटा, ये हमारे इसी तरह बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास है HCl। तो ये बन जाएगा KCl, और ये हमारे पास बन जाएगा बेटा H2। ये सारी किसी एग्जांपल थी बेटा, डबल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स थी। इसी डबल डिकम्पोजिशन के अंदर हाइड्रोलाइसिस की भी हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है फेरिक क्लोराइड, और ये हमारे पास है बेटा वाटर। ये आयरन और ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे, और ये इससे। तो बदले में हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो होगा बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये नेक्स्ट हमारे पास होगा HCl। अब इसके अंदर आप देखें वाटर भी यूज़ हो रहा है, पैटर्न वही है। आयरन को हम A कहें, क्लोराइड को हम B कहें, हाइड्रोजन को हम C कहें, OH को हम क्या कहें D। A रिप्लेस हो रहा है D से, और B किससे रिप्लेस हो रहा है बेटा, C से रिप्लेस हो रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं बेटा, जब ऐसा कोई चेंज है, ऐसे ही चेंज को बेटा नाम दिया जाता है डबल डीकम्पोजिशन। अब इसमें वाटर की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इसी वजह से इसको बेटा हम नाम देंगे हाइड्रोलाइसिस का। अब पिछली जो एग्जांपल थी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और HCl, उसके अंदर भी देखें ये A है, ये B है, ये C और ये D। A D से रिप्लेस होगा, B C से, ऐसे। तो बदले में बेटा जो प्रोडक्ट बन रहा है KCl और H2। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, बेस है, और HCl हमारे पास क्या है, एसिड। जब एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो बदले में हमें देते हैं बेटा वाटर, और ये हमारे पास है बेटा साल्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को बेटा हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन भी किस में आएगा बेटा, डबल डिकम्पोजिशन में। यानी डबल डिकम्पोजिशन में न्यूट्रलाइजेशन भी आ जाएगा, और इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस भी आ जाएगा बेटा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इन लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।